दोस्तों आदाब। 5 मिनट्स ओनली की ताज़ा किस्त लेकर हम हाजिर हैं। आज की बात थोड़ी सी शायद 2-4 मिनट तवील हो जाए, लंबी हो जाए, तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि एक अहम इशू है और मैं चाहता हूं कि इसी एपिसोड में जो है इसको हम जो है इस पे बातचीत कर लें। पूरी बात है मुंबई के रास्तों में पड़े हुए गढ़ों की। कल शाम में एनडीटीवी देख रहा था तो उसमें एक दृश्य बताया गया कि लोग जो है अब जो है वो प्रशासन पर और अपने जो लीडर्स हैं उन पर से भरोसा चूँकि उठ गया है, इसलिए अब वो अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। और कई जगहों पर मुंबई शहर में हनुमान चालीसा पढ़ा गया, 2-4 जगह जो है वो शंख फूके गए और ईश्वर को याद किया गया कि हे ईश्वर, हमें इन गढ़ों से तू निजात दिला। अब रास्तों में जो गढ़े हैं, ऐसा कहा जाता है कई सालों से कि रास्ते में गढ़े नहीं है बल्कि गढ़े में रास्ते हैं। और ये हर साल की एक बात हो गई, परंपरा बन गई है, कह सकते हैं कि बारिश के होते ही 2 या 3 दिन की बारिश होते ही मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के झूठे दावों की जो है पोल खुल जाती है। और इस साल भी यही हुआ कि हर जगह जो है बॉम्बे के सिटी में, सबब में, हर जगह जो है गड़े इनको मुंह चिढ़ा रहे हैं। और इन गढ़ों से ना सिर्फ ट्रैफिक स्लो हो जाती है बल्कि एक्सीडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, कई बार सर फूट जाते हैं। इलाज में हज़ारों से लेके लाखों रुपए तक खर्च होता है। खुदा ना वास्ता कभी कभी कोई अपंग हो जाता है, माजूर हो जाता है और इलाज में कई सारे पैसे लग जाते हैं। तो इसकी क्या भरपाई करती है गवर्नमेंट? इन गढ़ों का असल ज़िम्मेदार कौन है? तो एक बार फिर जो है इसकी वजह जो है वो करप्शन है। एक बार डोडा के इलाके में रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसका जो रोड कॉन्ट्रैक्टर था उसके इंजीनियर से हमने बात की थी कि 1 या 2 बारिश होते ही ये रोड फिर ख़राब क्यों हो जाते हैं, इनमें फिर गड्ढे क्यों पड़ जाते हैं। तो उसने अपना नाम ना बताने की शर्त पे बताया कि साहब, इसकी मेन वजह करप्शन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन और रोड रिपेयर्स के टेंडर्स पास होते हैं, वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो एक बड़ी रकम वहाँ देते हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर्स उनको बांट लेते हैं। उसके बाद नंबर आता है सरकारी अफसरान का, ऊपर से लेके नीचे वार्ड लेवल तक सबको सबका हिस्सा देना पड़ता है। तो उसने मुझे बाकायदा गणित समझाया कि अगर समझिए कि एक टेंडर 100 रुपये में पास हुआ है तो उसमें से 40 रुपये तो बांटने में ही चले जाते हैं। अब बचे 60 रुपये। 60 रुपये में इनको मटेरियल ख़रीदना है, लेबर्स की मजदूरी देना है और जो मशीनें आजकल इस्तेमाल होती हैं उनका किराया देना है। लेबर की मजदूरी तो कम नहीं होगी, मशीनों का किराया तो कम नहीं होगा, इसके अलावा इनका अपना मुनाफा भी निकालना होता है। तो बात जो आती है वो मटेरियल पे आ जाती है और मटेरियल की क्वालिटी पे इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और जहाँ 50-60 रुपये की क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना था, वहाँ पे ये लोग 20 से 25 रुपये की क्वालिटी वाला मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे लो क्वालिटी मटेरियल की जो है ज़िंदगी लाइफ कितनी होगी। 1-2 साल, 4 साल, 5 साल कबल जो है बड़ी सख्ती दिखाई थी गवर्नमेंट ने और कहा था कि अगर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ या रोड रिपेयर हुआ और अगर 5 साल से पहले उसमें वापस गड्ढे पड़ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को सज़ा होगी, उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा, उसको दोबारा जो है फ्री वो बनाने के लिए बोलेंगे। बातचीत हुई, 1-2 कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट भी किया गया
लेकिन मज़े की बात बताऊं कि ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर 1 साल या 2 साल के गैप के बाद दोबारा कंपनी का नाम चेंज करके दोबारा टेंडर हासिल कर लिया उसने, और ये फैक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इन गढ़ों की जिम्मेदारी किस पर? हेलमेट ना पहनने पे आप फाइन तो कर देते हैं सरकार जो है, पुलिस, लेकिन इन गढ़ों की जिम्मेदारी किस पर डालेंगे कमिश्नर साहब? अगर गढ़ों की वजह से लोगों को, सीनियर सिटीज़न को, लेडीज़ को, छोटे बच्चों को, स्कूल आते जाते ऑफिस जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी होती है। तेज़ी से अगर कार आती है और अगर वो गंदा पानी उड़ाते हुए चली जाती है, अगर आप किसी काम से जा रहे हैं और कपड़े ख़राब हो जाए तो आपका वहाँ जाना कैंसिल हो जाता है या आप लेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक्सीडेंट जो होते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी का हाथ पैर टूट गया तो इसका जिम्मेदार कौन? अब फुटपाथ पर भी जो है कब्ज़ा हो गया है। फुटपाथ भी खाली नहीं है बॉम्बे में। फुटपाथ पे नहीं चलने की वजह से आप और हमको मजबूरन जो है सड़कों पे चलना पड़ता है, और सड़कों पर गाड़ियाँ होती हैं और ये गड्ढे होते हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने राजनीतिक सियासी लीडरों के भरोसे ना रहें, सरकार के भरोसे ना रहें। अपने इलाके के एमएलए, कॉरपोरेटर और जो म्युनिसिपल अफसरान हैं, इनका घेराव करें, खुद निकलें और लिखित ले जाएं और उनको जो है बताएं कि साहब हमको ये तकलीफ़ है, कई बरसों से ये खेल चला आ रहा है कि हर साल रोड बनते हैं, रिपेयर होते हैं, फिर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको रोक लगाना ज़रूरी है, और जब तक आप और हम खुद इस मसले का हल नहीं ढूंढेंगे। अब वो एकनाथ शिंदे ने जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने शनिचर के दिन ऐलान कर दिया कि रात दिन काम चलना चाहिए। अब रात दिन काम चलना चाहिए, और उसके लिए जो एक एडिशनल कमिश्नर है, अखबारों में रिपोर्ट आई है कि कल इतवार होने के बावजूद उन्होंने सिटी और सबब में सड़कों का इंस्पेक्शन किया जहाँ गड्ढे हैं। तो साहब एहसान नहीं किया, ये आप लोगों की वजह से ही पड़े हैं, आप लोग ही मलाई खाते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम और आता है कि ये जिम्मेदारी एक दूसरे पे डालते हैं, क्योंकि बॉम्बे सिटी में जितने रोड हैं वो कुछ बीएमसी के हैं, कुछ एमएमआरडीए के हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के, कुछ एमएसआरडीसी के हैं, कुछ रेलवेज़ के हैं। तो ये कह कर टाल दिया जाता है कि साहब ये हमारे उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। अब वो शिंदे ने कहा है कि भाई वो किसका है ये मत देखो, बनाना शुरू करो। खैर अच्छी पहल है, और उम्मीद है कि अब के जो रिपेयर का काम हो रहा है ये थूक पट्टी का काम नहीं होगा, और ये 1-2 बारिश में जो है धुल नहीं जाएगा। इसी तरह जो है गवर्नमेंट ने कंप्लेंट, जहाँ पर आपको गड्ढे दिखें उसके लिए जो है कंप्लेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बीएमसी डिसास्टर मैनेजमेंट का नंबर है 1916, टोल फ्री नंबर है 1800-22-1293। बीएमसी व्हाट्सअप नंबर है गढ़ों की कंप्लेंट के लिए सिर्फ 8999228899। तो यहाँ पर अगर आपके इलाके में गड्ढे हैं तो इन नंबरों पर आप फ़ोन करके कंप्लेंट कर सकते हैं, और वो लोग जो है 24 घंटे में आके, ऐसा दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आकर वो उसे बना देंगे। और ये जो करप्शन है, इसके लिए ऐसा करना होगा कि अगले इलेक्शंस जो आ रहे हैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसमें ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके अपने बीच के हों, बाहर से लाकर लाद ना दिए गए हों, जो आपके एरिया के हों और आपके एरिया के प्रॉब्लम्स को समझते हों, जानते हों। इस उम्मीद के साथ कि जो
गड्ढे भरने का काम चल रहा है वो गड्ढे जो है भरे ही रहेंगे और दोबारा से अपना मुंह नहीं खोलेंगे। आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।